कांग्रेस विधायक एवं सीएलपी उपनेता आफताब अहमद ने सरकार को बिजली मुद्दे सहित कई मामलों पर घेरा है। बता दें कि कांग्रेस विधायक एवं सीएलपी उपनेता आफताब अहमद ने बिजली समस्या पर सरकार को घेरा। कांग्रेस के सीनियर नेता आफताब अहमद ने कहा कि सरकार 24 घंटे बिजली देने का दावा कर रही है, लेकिन नूंह जिले के लोगों को जो 16 घंटे बिजली आपूर्ति का वायदा किया गया था, उसमें भी महज 8 घंटे बिजली लोगों को मिल पा रही है। भीषण गर्मी में बिजली की कटौती से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समस्या को लेकर बिजली विभाग का जिम्मा संभाल रहे सीनियर आईएएस अधिकारी पीसी मीणा से मुलाकात की और उसके बाद बुधवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम एवं हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के अधिकारियों के साथ बातचीत की गई है। आफताब अहमद ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बिजली विभाग के अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि इलाके में तकरीबन 16 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी और जो पावर हाउस अभी तक नहीं बन पाए उन पर भी तेजी से काम किया जाएगा। कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा कि अगर बिजली विभाग के अधिकारियों ने इस समस्या पर गंभीर नहीं किया, अमल में नहीं लाया गया, तो जो लोग धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं उनके साथ भी वे खड़े हुए दिखाई देंगे। इसके बाद उन्होंने कहा है कि जो केंद्र सरकार द्वारा बजट पेश किया गया वह सरकार चलाने व बचाने के लिए पेश किया गया है। बजट में कुछ खास नहीं है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें कोई दोहराई नहीं कि अत्यधिक गर्मी की वजह से मई, जून, जुलाई का महीना चल रहा है। भारी परेशानी लोगों को बिजली की और पीने के पानी की, खास तौर पर हमारे इलाके में इससे लोगों को जूझना पड़ रहा है। और अब हालत बिजली की तो ये हो गई कि पिछले 1.5-2 महीने से शायद ही किसी फीडर पे, जो सरकार दावे करती है कि 16 घंटे बिजली हम दे रहे हैं, 8 या 10 घंटे से ज्यादा बिजली जो दी जा रही है और रात में 2 या 3 घंटे से ज्यादा किसी भी फीडर पे कोई बिजली नहीं दी जा रही, जिससे कि सारी जीवन की जो दिनचर्या है वो सारी अस्त व्यस्त हुई पड़ी और लोग बड़े भारी परेशानी में हैं और बड़ी दिक्कत में हैं। और हर तरफ से ये मांग आ रही है कि बिजली को दुरुस्त कराया जाए। और मैं समझता हूं कि बिजली बोर्ड के अधिकारी और जो यहाँ का स्टाफ है वो सक्षम नहीं है शायद कि वो पूरी बिजली दे सके। इस वजह से इनसे बैठक के बाद हमने एमडी पीसी मीणा जी से बात करी और आज एससी जो है पलवल के डीएचवीपीएन के, एचवीपीएन के जो है एक्सीएन और अन्य अधिकारियों से आज यहाँ जो हमारे लेटर दिया था उसके जो मुतालबे थे उनके बारे में आज उन्होंने विस्तृत अपनी जानकारी दी है। और हमने यही मांग कही है कि हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, हमें 16 घंटे बिजली जो आप कह रहे हो वो तो कम से कम दीजिए और रात में सुनिश्चित कीजिए कि रात में कम से कम 7-8 घंटे बिजली हमारे इलाके के लोगों को मिले, इस जिले के लोगों को मिले। अगर सरकार बिजली और पानी जैसी बुनियादी चीजें देने में नाकाम है तो हम समझ सकते हैं कि सरकार का नजरिया या सरकार बिल्कुल पूरी तरह फेल है। क्या भरोसा पीसी मीणा जी से मुलाकात के बाद और इन अधिकारियों से मुलाकात के बाद मिला? मीणा साहब ने कहा था नहीं, हम बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे कि आपको जो हमारा घोषणा है, जो हमारा वादा है उसके अनुसार बिजली मिले। और हमने भी कहा है कि 10 साल में बीजेपी के राज में चाहे एचवीपीएन की बात हो चाहे डीएचवीपीएन की बात हो, इन्होंने कोई ऐसी परियोजना नहीं करी जिससे कि लोगों को वो जो लोड बढ़ रहा है उसको तरफ जो है उसको निजात दिलाने के लिए करें। और इसी का नतीजा है कि इनकी जो रोज का में एक 220 केवी का सबस्टेशन बनना था, पिछले 11 साल से अभी तक निर्मित नहीं हुआ। ये दर्शाता है कि क्या इस जिले के साथ अधिकारियों की और महकमों की क्या मतलब जो है व्यवहार करने का क्या उनका नजरिया है। और मैं समझता हूं कि इसी नजरिए की वजह से ये दिक्कत आ रही है कि हमें बिजली जो है पर्याप्त जो ये कहते हैं उसके अनुसार भी नहीं मिल रही, जबकि मिलनी लोगों को मिलनी चाहिए 20-22 घंटे, लेकिन 16 घंटे जो मिनिमम कहते हैं वो भी नहीं मिल रही। मैं समझता हूं कि आज आपके अखबारों में और जो आया है वो सही आया है कि मोदी जी ने अपनी सरकार बचाने के लिए और अपनी सरकार को चलाने के लिए
ये बजट जो है पेश किया है। और आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो एक समानता होनी चाहिए उस समानता ना होके ना किसानों को कुछ और युवाओं को जो देने की बात करिए, मैं समझता हूं वो भी अपर्याप्त है। और जो हरियाणा है, चुनावी वर्ष होने के बावजूद भी और इतना दबाव जो है, अमित शाह जी हिसाब लेके आए थे। अमित शाह जी और मोदी जी सरकार का हिसाब दे के हरियाणा को दिया क्या? मेवात की तो बात कभी आती नहीं 10 साल में, हमारी रेल की और किसी चीज की वो तो घोषणाएं जो कांग्रेस की थी वही आई, इनके बाद भी। लेकिन हरियाणा को क्या मिला? चुनावी वर्ष में भी इनका ये जो है, मैं समझता हूं कि ये दर्शाता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी करके और चुनाव जीतने के लिए जो है सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम करती है। और मैं समझता हूं इस बजट ने सभी वर्गों को निराश किया है। किसान संगठन किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि 13 महीनों की किसानों की आंदोलन और उसमें 800 के करीब किसानों के शहीद होने के बावजूद भी, प्रधानमंत्री के खुद वादा करने के बावजूद भी, और लोकसभा चुनाव भी निकल गया, एमएसपी का जो कानून बनना था या गारंटी दी जानी थी उस पर केंद्र सरकार विफल रही है। किसान संगठनों के साथ कांग्रेस पार्टी ने शुरू में ही अपना समर्थन दे रखा है और अपने मैनिफेस्टो में जो है कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और किसानों के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। और हम जहां भी किसान आंदोलन कर रहे हैं वहां हम किसान आंदोलन में किसानों के साथ जो है दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। इस बार भी आपने मजबूती से उठाया, आज भी झमाझम बारिश हो रही है, जल भराव से मजबूती से निपटा जाए, इसको लेकर क्या रोड मैप है? अभी तक तो हम आवाज उठाते हैं, चाहे सदन हो चाहे अधिकारी हो, अभी तक कोई कार्य योजना इन्होंने नहीं बनाई, क्योंकि नगर परिषद का तो हाल ये है कि किसी तरीके के उनको तो सफाई से ही वो नहीं मिलती जल भराव की तरफ। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इसका पूर्ण कार्य योजना बनाई जाएगी। और इस सरकार के बस की तो अब कुछ नहीं, क्योंकि यह सरकार तो अब घोषणा करने वाली मात्र सरकार रह गई है। और मैं समझता हूं 50 दिन के करीब इस जो है नायब सिंह सैनी की सरकार को रह रहे शेष। अब तो जो अखबारों में घोषणाएं करती है, फुल पेज की एडवर्टाइजमेंट देके करोड़ों रुपए सरकार जो है खर्च कर रही है अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, लेकिन मैं समझता हूं कि अब इनसे लोगों को भी उम्मीद नहीं रही।